नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीकेंड पे नतीजे आए जी कोटक महिंद्रा बैंक के। बहुत लोग सुनना चाहते हैं कि भाई कोटक बैंक में क्या हुआ, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है। सिर्फ मैं आपको पता है आंकड़े दूंगा। क्वार्टर वन के जो नतीजे आए हैं उसमें कोटक बैंक कहता है कि उसको फॉल इन नेट प्रॉफिट हुआ है, 7.6% फॉल इन नेट प्रॉफिट। अब जब आप कंपेयर करते हो तो 3,281 करोड़ का प्रॉफिट उसने दिखाया इस क्वार्टर में। और अगर लास्ट ईयर के करॉस्पॉन्डिंग क्वार्टर का अगर प्रॉफिट देखोगे तो वो था 3,520 करोड़ का, 3,520 करोड़ का लास्ट क्वार्टर, लास्ट करॉस्पॉन्डिंग क्वार्टर जो था उसमें दिखाया था। एक और चीज बैंक ने बोली है कि एक अनएडजस्टेड प्रॉफिट है। किस चीज का? उन्होंने एक्सचेंज में जो फाइलिंग की है उसमें कहा है कि एक उन्होंने 6,250 करोड़ का प्रॉफिट किस चीज से कमाया, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है जो कि उन्होंने कोटेक इंश्योरेंस यूजूरिक इंश्योरेंस को जो बेची है उससे उनको लाभ प्राप्त हुआ है। वो अभी वो कहते हैं अनएडजस्टेड प्रॉफिट है। नेट इंटरेस्ट इनकम जरूर ऊपर को जाती हुई बढ़ती हुई दिखाई दी है, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एसेट क्वालिटी खराब होती हुई घटती हुई, मतलब मजा नहीं आया वो वाली बात हुई है। क्यों? क्योंकि एनपीएस पिछले क्वार्टर में, करॉस्पॉन्डिंग क्वार्टर जब मैं कह रहा हूं पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1.39% थे, जो कि बढ़कर अब हो गए 1.48%। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी नतीजे अपने घोषित किए जो कि निराशाजनक ही मुझे तो लगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका क्या क्या असर पड़ सकता है मार्केट पर। मार्केट में अगर आपने देखा हो तो मुझे नहीं लगता कि आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों के सिवाय किसी भी और नतीजे पर मार्केट ने अच्छा रुख दिखाया हो, उस नतीजे को सलामी दी हो। अगर हम देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से अब एफआईआई की स्थितियां बनी हुई हैं, तो विदेशी संस्थागत निवेशक पूरे का पूरा जो जुलाई है, जुलाई में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने ज्यादातर बिकवाली ही बिकवाली की है। शुक्रवार को भी अगर आप देखेंगे तो बिकवाली ही करके गए हैं, लगभग लगभग 1980 करोड़, 1980 करोड़ की बिकवाली कैश में सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, 2,138 करोड़ के नेट बाय में हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जरूर बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि इसका क्या असर होगा, इन सब चीजों का क्या असर है। क्योंकि एफआईआईज अगर कह रहे हैं कि भाई वो नेट सेल में बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि रुख किस साइड का है। और आगे जब हम चार्ट्स पे देखेंगे तो चार्ट्स पे आपको कुछ और क्लैरिटीज भी मिलेंगी। जब हम निफ्टी 50 के चार्ट की बात करते हैं तो भाई 25,000 के नीचे क्लोजिंग दी शुक्रवार को। ना सिर्फ 25,000 के नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने बृहस्पतिवार शाम को ये कहा था कि बृहस्पतिवार को जो कैंडल बनी है निफ्टी 50 की, वो बनी थी बेयरिश एनगल्फ कैंडल। और जब बेयरिश एनगल्फ कैंडल बनती है तो नीचे का रुख की तैयारी बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ती होती है। और शुक्रवार को आपने देखा कि 225 पॉइंट, 225 नीचे जाके क्लोजिंग दी निफ्टी 50 ने। 24,800 806 को भी एक बार को टेस्टिंग होता हुआ दिखाई पड़ा है। नॉडेमा तो आपको मालूम है पहले ही टूटा हुआ था, और 20 डेमा को क्रॉसओवर भी नॉडेमा ने, बेयरिश क्रॉसओवर भी काफी समय पहले, कुछ दिन पहले ही दे दिया था। अब आप हैरान होंगे कि 50 डेमा भी टूट चुका है। 20 डेमा का जब नीचे या क्रॉसओवर जब मिल जाता है, बेयरिश क्रॉसओवर, तो हम कहने लग जाते हैं दैट मार्केट इज सेल ऑन बाउंस। तो भाई सेल ऑन बाउंस की स्थितियों को, टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट 50 डेमा को अब तोड़ चुकी है। और 100 डेमा बैठता है आपका 24,577, 24,577 के आसपास। चलिए अब एक बार को देखते हैं कि सोमवार के लिए हमारे लेवल्स
क्या रह सकते हैं। जब हम सोमवार के लिए लेवल्स की बात करते हैं तो आइए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या रह सकते हैं हमारे लेवल्स। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 25,010 यानी कि अब 25,000, 25,000, 25,000 शेल एक्ट एज अ मेजर मेजर रेजिस्टेंस। बड़ा रेजिस्टेंस है साहब, और जब तक 25,000 तक का कोई भी बाउंस, एक अपॉर्चुनिटी टू सेल 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 ही होने वाला दिखाई पड़ रहा है। जब तक 25,010 के ऊपर चलना स्टार्ट ना कर दें, टिकना स्टार्ट ना कर दें, अपसाइड के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उसके ऊपर जो हमारा नेक्स्ट लेवल आ सकता है वो आ सकता है 25,080 का, 25,080 का। और वो भी पार हुआ तो 25,142, 25,140, 142 तक के लेवल्स अप साइड में देखने को हो सकते हैं प्राप्त। लेकिन दोस्तों, अगर 24,806 टूटा, क्योंकि 24,806 पिछले दिन का लो है, तो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा 24,750 तक जाके रुक सकता है। और अगर 24,750 को भी तोड़ दिया तो 24,700, 704 तक के लेवल्स निफ्टी 50 हमको दिखा सकता है सोमवार वाले दिन। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप की जब हम करते हैं बात, 15 मिनट के चार्ट पे मैंने सीधे सीधे लेवल्स ही लगा रखे हैं। अब देखिए 12,925 पर क्लोजिंग है। जब तक 13,000 के ऊपर चलना स्टार्ट ना करें, 13,010 के ऊपर, 13,010 के ऊपर टिके नहीं, हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 13,043 उसके बाद लेवल आ सकता है, एंड अब दैट 13,094 एंड 13,137। 13,043 के बाद एक बार को बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है, जो कि 13,094 और 13,137 तक जा सकता है। लेकिन क्या इसकी संभावनाएं हैं? क्योंकि मार्केट तो कमजोर है और मिड कैप निफ्टी भी कमजोर दिखाई पड़ रहा है। ले अगर 12,890, 12,889, 12,890 जो पिछले दिन का लो है, अगर वो कट जाता है तो 12,845, 12,845, 12,845 दिख सकता है। और अगर वो भी कटा तो 12,800, 12,800, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 12,770, 12,770 ऑन द कार्ड्स फॉर निफ्टी मिड कैप। लेट्स नाउ लुक एट फिन निफ्टी। याद रखिएगा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किस तरह से मार्केट कोटक बैंक के नतीजों को लेती है। एनीवेज, जब तक हमारा 26,936 के ऊपर ना जाए, 26,936 के ऊपर जब तक हम नहीं जाएंगे, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद जो लेवल आ सकता है वो आ सकता है 26,993, 26,993। याद रखिएगा, 26,993 से 27,000 एक रेजिस्टेंस बढ़ा रह सकते हैं। लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस पार कर गए तो 27,083, 27,083, एंड above that we might be able to see 27,156, 157, 27,156, 27,157 on the upside। बट अगर मार्केट ने कोटक बैंक के नतीजों के साथ साथ और भी किसी स्टॉक ने, फिन निफ्टी के किसी भाई बंधु ने और ज्यादा प्रेशर कहीं दिखा दिया डाउन साइड का, और 26,735 कट गया, 26,735 कट गया अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे, तो याद रखिएगा यहां से सीधा सीधा लेवल्स जो दिख सकते हैं वो दिख सकते हैं 26,652, 26,652 और 26,572, 26,652 एंड बिलो दैट 26,572 ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। लेट अस नाउ लुक एट बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक, जी हाँ साहब, कहाँ ऑल टाइम हाई की बातें हो रही थी, अब क्या होगा? क्या सर 58,000 की तरफ जा रहे हैं हम? बड़ी बड़ी बातें। खैर, बड़े बड़े देशों में, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं। एनीवेज, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ऑल टाइम हाई भी लग जाएगा। यही दुआ है मेरी, यही उम्मीद है मेरी। मैं तो चाहता हूं कि भाई जल्द से जल्द ऊपर की ओर जाता रहे। क्यों? क्योंकि भाई जिनकी इन्वेस्टमेंट्स है उनको भी लाभ हो, और अगर तेजी से ऊपर की ओर जाएगा तो एज अ ट्रेडर मुझे भी लाभ ही होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि भाई मैं तो, जो एज अ ट्रेडर क्या चाहता है, ट्रेडर चाहता है कि मूवमेंट हो, किसी भी तरफ का हो, ये नहीं कि अपसाइड का या डाउन साइड, किसी भी तरफ का हो, ठीक है, तो उसको लाभ मिलता है अगर तेजी से मूवमेंट होती है।
ऑप्शंस ट्रेडर को तो तभी लाभ है ना। एनीवेज, जब तक 56,806 के ऊपर ना चलें, ना टिकें, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 56,806 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो सीधा सीधा 57,000, 57,009, 57,010, 57,009, 57,010 का लेवल दिख सकता है। उसके ऊपर गए तो 57,185, दैट इज 57,185। एंड above that we might be able to see 57,330, 57,330 का लेवल ऑन निफ्टी बैंक। वहीं अगर हमने शुक्रवार का लो दैट इज 56,440 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो समझ जाइए कि 56,260 का रास्ता अग्रसर हो जाएगा नीचे के लिए। 56,260, 56,260। अगर वो भी कटता है तो 56,097, 56,097 दिख सकता है, और उसके नीचे गए तो 56,000, 55,986, 55,986 टू 56,000 तक के लेवल्स ऑन निफ्टी बैंक दिख सकते हैं। लेट्स नाउ लुक एट सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स। सेंसेक्स की एक्सपायरी किस दिन है जी? मंगलवार को है। सेंसेक्स की एक्सपायरी मंगलवार को है। और सेंसेक्स पे अगर मैं बात करूं तो केवल दो स्टॉक्स ऐसे थे शुक्रवार को जो ग्रीन में थे, बाकी 30 में से 28 स्टॉक्स डिक्लाइंस में थे। अब ये जान लीजिए कि जब तक 81,640, 81,640, 641 के ऊपर टिकेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे, टिकेंगे नहीं, तब तक हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। इसके ऊपर गए तो 81,650, 81,758, 81,758। अगर वो भी पार होता है तो 81,917, 81,917। और अगर वो पार हुआ तो 82,000 के ऊपर भंगड़े डालेंगे बुल्स, 82,000, 82,070 की ओर अगर सर, यानी कि जो पिछले दिन का हाई है उसकी तरफ अगर सर हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में 82,000 अगर रीगेन कर लेते हैं अब हम, तो भाई भंगड़े डालने का मौका तो बुल्स के लिए होना ही चाहिए। लेकिन डेटा तो अभी बुल्स के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। और बियर्स, बियर्स को ये समझिए कि बियर्स ऊपर पहाड़ से, जो पहाड़ पे बर्फ गिरी हुई है उसके ऊपर फिसल फिसल के आनंद लेंगे। दे विल इंजॉय, दे विल मेक मैरी। 81,397 अगर कट जाता है, 81,397 जो कि पिछले दिन का लो है, वो कट जाता है तो 81,240, 81,240, 81,240 के नीचे गए तो 81,000 का लेवल, 81,000, 81,003। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 80,857, 80,857। ये लेवल्स एक बार को सेंसेक्स दिखा सकता है। मार्केट इज सेल ऑन बाउंस, डोंट फॉरगेट, मार्केट इज सेल ऑन बाउंस। अच्छा, कल रात्रि में, शनिवार रात्रि में हमारा जो फर्स्ट डे था बैच का वो बहुत अच्छा गया। देर आर 2 डेज बैक जो मैंने आप लोगों से बात की थी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। आज शाम को भी यानी संडे इवनिंग भी 8 to 9 में वो क्लास होगी। अगर आप कल के पार्टिसिपेंट हैं तो आज तो आप आ ही सकते हैं। हाँ, अगर किसी को ज्वाइन करनी है तो आज भी उस क्लास में ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए एक ही शर्त है कि आपको हमारे लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन में या पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है, उससे आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाना है। और अकाउंट खोलने के बाद उसका स्क्रीनशॉट, जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, या जो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिख रहा है, उस पर स्क्रीनशॉट भेज देना है विद योर नेम, रिक्वेस्टिंग कि भाई आज शाम का जो डेल्टा एक्सचेंज का या क्रिप्टो करेंसी का क्लास है उसमें हमको ऐड कर लीजिए। अगर सीट होगी तो आपको भी उसमें ऐड कर लिया जाएगा। अभी सीट्स हैं, ये भी बता दूं, अभी तक तो सीट्स हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा, यहाँ डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका वाईएसएल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। वाईएसएल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल टिल नाउ, तो अब सब्सक्राइब करने का वक्त आ गया। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। जसी टेक की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, नमस्कार कहता हूं, और दोस्तों गुड लक कहता हूं। हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड गुड लक फॉर मंडे। बाय बाय।